यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसका कैंसर होता है। जनरली जो लेडीज ऐसी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती है, लाइक पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर मेनोपॉज नहीं हुआ है बट इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी लेडीज का हम लोग एक अल्ट्रासाउंड और एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं यूट्रस की अंदर की परत थिक है या नहीं, और एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो कि यूरिन में हो जाती है, उससे हमें ये पता चलता है कि कोई कैंसर का शक है या नहीं। फिर उसके बाद अगर आता है तो फिर हम बाकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे कि पूरे पेट का MRI, कुछ केसेस में पेट स्कैन, ये देखने के लिए कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था, 70% महिलाएं फर्स्ट स्टेज में आती हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज वुमेन आर ऑपरेबल। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है, अंडरलाइंग ट्रीटमेंट, इट इज सर्जरी, क्योंकि जो इस बीमारी की स्टेजिंग है वो है सर्जिको पैथोलॉजिकल। सर्जिको पैथोलॉजिकल का मतलब है कि हम पूरी सर्जरी करते हैं कैंसर के हिसाब से। जो भी स्पेसिमेन होता है उसको हम बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, और फिर उस बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी के अनुसार पेशेंट की स्टेज डिटरमाइन होती है। तो जो सर्जरी होती है उसमें जनरली यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज तो निकाला जाता ही है। इसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं पेल्विस में या पेट में, उनके निकट कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, तो वो लिम्फ नोड्स भी निकाले जाते हैं, ये देखने के लिए कि बीमारी कहीं वहां तो नहीं फैली है। अगर पेशेंट लो रिस्क कैटेगरी में है तो जनरली पेल्विक लिम्फ नोड्स, मतलब जो लिम्फ नोड्स जो आपके पेल्विस तक सीमित है, उन्हीं को जनरली निकाला जाता है। बट अगर कोई हाई रिस्क फीचर्स हैं तो हमें पेट की नसों के आजू बाजू जो लिम्फ नोड्स है उनको भी निकालना पड़ता है। और इसके अलावा एक फैट का कर्टन है जो स्टमक से हैंग करता है, जिसको हम इंग्लिश में ओमेंटम बोलते हैं, उससे भी बायोप्सी ली जाती है। अगर बीमारी सीमित है और फैली नहीं है तो ये सर्जरी रोबोटिकली द्वारा भी पॉसिबल है या लैप्रोस्कोपी द्वारा भी पॉसिबल है। रोबोटिक सर्जरी का फायदा ये होता है कि हम सर्जन्स को एक 3D विजन और एक 360 डिग्री मूवमेंट मिलता है, तो फिर ये सर्जरी काफी प्रिसाइज होती है। और इसमें क्योंकि इंसिजन बहुत छोटा होता है, पेशेंट को पोस्ट ऑप रिकवरी जल्दी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, इन्फेक्शन और हर्निया के चांसेस कम होते हैं। इफ फॉर एनी रीजन रोबोटिक सर्जरी फीजिबल नहीं है या फिर बीमारी फैली हुई है, तो उस केस में फिर ओपन सर्जरी हम एडवोकेट करते हैं, जिसमें वही यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज, लिम्फ नोड्स, या बीमारी अगर कहीं और फैली है तो वो पूरी बीमारी निकाली जाती है। एक बार ये सर्जरी हो जाती है तो जब बायोप्सी की रिपोर्ट या हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है तो उसके बेसिस पे हम लोग पेशेंट का स्टेज डिटरमिन करते हैं। अगर बीमारी यूट्रस तक कन्फाइंड है तो वो स्टेज 1 है। अगर वो यूट्रस से सर्विक्स, मतलब बच्चेदानी के मुंह में फैल गई है, तो दैट इज स्टेज 2। और स्टेज 3 मतलब वो पेल्विस के या तो सर्विक्स के बाहर कुछ पेल्विक स्ट्रक्चर्स लाइक वजाइना यहाँ पे फैली है, या फिर लिम्फ नोड्स, जो पेल्विस में लिम्फ नोड्स हैं या पेट में लिम्फ नोड्स हैं उसमें फैली है। और स्टेज 4 मतलब वो पेट के अन्य भागों में फैली है। तो स्टेज के हिसाब से और रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से हम लोग आगे ट्रीटमेंट डिटरमिन करते हैं। नॉर्मली स्टेज 1 में अगर लो रिस्क फैक्टर्स हैं तो आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, बट इन पेशेंट्स को फॉलो अप पे रहना पड़ता है।